हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आती है टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के नोटिफिकेशन के बारे में, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से तकनीकी शिक्षा एंड कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों के यहाँ पे जो भर्ती है 2026 उसका अनाउंसमेंट हो गया है। और परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आवेदन पत्र जो भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 17/1/2026 है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। तो इससे पहले आपको भरना रहेगा। परीक्षा आपका जो है 27 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगी और तब से आपका पेपर कंडक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम फॉर्म भरने के लिए बात करें तो गाइज यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी और रिजर्वेशन के हैं उनके 250 रुपीज़ यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो आईटीआई परीक्षा 26 जो है इसका पेपर का टाइमिंग भी दे रखा है। प्रथम पाली द्वितीय पाली में कौन कौन से टाइमिंग में पेपर रहेगा वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि इस पूरे नोटिफिकेशन 86 पेजेस का पीडीएफ इन्होंने दिया है। बट जो आपके रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको पता है कि रिक्वायरमेंट के रूल रेगुलेशंस हर चीज़, फोटोग्राफ्स की साइज के ऊपर भी एक पेज होता है। तो जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस कम्प्लीटली हिंदी में नोटिफिकेशन अवेलेबल है। और इसके रूल रेगुलेशन लाइक जो रिजर्वेशंस के बेनिफिट्स है, डॉक्यूमेंट्स के रूल रेगुलेशंस, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइस जो इनका पेपर पैटर्न इन्होंने रखा है इसमें मल्टीपल डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चों की एलिजिबिलिटी है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भर्ती जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। इनकी पोस्ट जो है जैसे प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऐसे ही आपके कंडीशनर्स वाले में भी है, सीधी भर्ती भी है, बैकलॉग भर्ती भी है। तो टोटल अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं गाइस तो सब कुछ मिला के 1120 वैकेंसीज आपके लिए टोटल निकली है। अब इसमें से कुछ वैकेंसीज डेफिनेटली आपके रिलीवेंट भी बन जाती है। जो आपके रिलीवेंट है डेफिनेटली उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बाकी आप यहाँ पे देखो, जैसे सबसे फर्स्ट जो है पद कोड 01 जो टेबल में दिया हुआ था, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कुल 35 पद है। अब अगर आप यहाँ पे देखें सैलरी तो 32,800 से 1 लाख आपका 3,600 रहेगा। अब इसमें हाई स्कूल एवं समकक्ष एवं पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ट्रेड कर रखा है तब भी एलिजिबल टू अप्लाई हो। हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11 की कक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में मल्टी स्किलिंग कोर्स कर रखा है तो भी एलिजिबल हो। और यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखोगे एआईसीटी एंड यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में स्नातक उपाधि हो या पॉलिटेक्निक हो तो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हो तो दोनों में आप एलिजिबल हो। तो दोनों में से कोई भी है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब अगला जैसे पद 02 देखोगे, इसमें भी सेम है, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कुल पद है। इसमें भी आपका सेम तरीके से जो क्वालिफिकेशन है, अब इन्होंने क्या करा है कि हर एक पोस्ट का जो है इसी तरीके से क्वालिफिकेशन दे रखा है। ऐसे यहाँ पे डीजल मैकेनिक का देखोगे तो 52 वैकेंसीज है इसमें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैकेनिकल की पोस्टें दिख जाएगी, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल्स, इन सब डोमेन के हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे आते हैं तो गाइज बाकी ब्रांचेस की भी दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पे जैसे पद 04 है तो ये डीजल मैकेनिक के है, तो इसमें भी आपके यूजीसी आईसीटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीधी परीक्षा प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसमें भी अगर आप देखोगे मैकेनिकल या आरएसी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि हो या पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हो तब भी आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। तो यहाँ पर सारी वैकेंसीज को इन्होंने हर एक पद को डिटेल में ओपन करके बताया है। तो जो आपको मैंने तरीका बता दिया है, बाकी अगर मैं हर एक पद को बात करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। आपको लाइक जो आपके रिलीवेंट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके काम की चीज़ें वो मैंने बता दी है कि काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी है, काफ़ी सारे पद ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे आपका डिप्लोमा मांगा है, या यहाँ पर सिविल की भी वैकेंसीज है, मैकेनिकल की भी दिख गई आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दिख गई। तो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की वैकेंसीज है वो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। तो पूरा का पूरा जो टेबल फॉर्मेट में सारी वैकेंसी, सारे पदों को इन्होंने डिटेल में बता रखा है और उन्हीं के क्वालिफिकेशंस और उन्हीं की सैलरी और वहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो जितने भी पद हैं उनकी सारे के सारे पदों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। डेफिनेटली एमपी गवर्नमेंट के अंदर ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल हुई है। जो भी कैंडिडेट्स
यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं वो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बाकी जैसे बैकलॉग वैकेंसीज है उनका भी यहाँ पे जो सबमिशंस होगा वो भी है। सब में अगर आप देखोगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की भी वैकेंसीज है। तो अलग अलग डोमेन की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है और सारी की सारी वैकेंसीज का टेबल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सब वैकेंसीज को इन्होंने डिटेल में बताया है। दैट्स वाई यहाँ पर अगर आप देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से मेंशन है। अब आवेदक जो है जब भी आप फॉर्म भरे आपको अच्छे तरीके से भरना है। परीक्षा हाल में कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते वो भी इन्होंने रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं। इसके साथ जो है और भी इन्होंने डिटेलिंग में अगर आप देखोगे परीक्षा का टाइम जैसे 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट जो है वो आपको जो मतलब जो भी अदर कैंडिडेट्स है, डिफरेंट टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं उनको आपको पता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट www.esb.mp.gov.in रहेगा जिस पे आप जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा एक्सेस भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपका पेपर में जैसे इनका नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या है वो भी इन्होंने पीडीएफ में दे रखा है। यानी रिक्रूटमेंट की हर रूल रेगुलेशन जो है वो इन्होंने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में डाल दी है कि आवेदन कैसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे भरने हैं वो भी दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरनेट बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं। तो आपको पता है कि जब कोई जॉब अपडेट्स आता है तो वो सब कुछ जो है उस नोटिफिकेशन में डाल देते हैं। 87 पेजेस की आपकी पूरी पीडीएफ जो है ये इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। जो काम की चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फॉर्म भरने की फीस मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा परीक्षा के शहर जो है अलग अलग यहाँ पर एमपी के जो जगह है वहाँ पर अवेलेबल होगा। सिलेबस जो है वहाँ पे 25 आपके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 25 अंकों के लिए और 75 आपका जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उसके आपके रहेंगे। सिलेबस भी सारे जो जितने भी अलग अलग पोस्ट हैं उनके हिसाब से सिलेबस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी स्टे कनेक्टेड ऑन इंजीनियर्स वाला चैनल। आगे भी आपके करियर से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।